फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। कल हमने 4.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.4 प्रश्नावली देखेंगे जिसमें हम चतुर्भुजों की रचना पढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल है इसमें निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। एक सवाल है, इसके अंदर 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है इसमें चतुर्भुज DEAR की रचना कीजिए जिसमें DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री तथा कोण A 90 डिग्री। सबसे पहले चतुर्भुज की रचना हम 2-3 दिन से सीख रहे हैं। उसमें कच्ची आकृति बनाई जाती है। तो हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं। ऐसे नाम उसका है DEAR होगा, DEAR। चतुर्भुज के अंदर जो नाम दिए जाएंगे वो एक ही क्रम में दिए जाते हैं, जैसे DEAR इसे राउंड में, या फिर ऐसे ले सकते हो। DE का मान 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 सेंटीमीटर है, कोण E 60 डिग्री है, कोण E 60 डिग्री है, कोण A यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान दें, सबसे पहले आपको आधार कौन सा खींचना है। कच्ची आकृति को ध्यान से देखें, आधार आपको कौन सा मानना है। तो आधार हमेशा वह रेखाखंड खींचें जिस पर दोनों कोण दिए हुए हैं। जैसे इसमें रेखाखंड DE का मान दिया हुआ है लेकिन इस पर एक ही कोण दी, रेखाखंड AE दिया हुआ है, इस पर हमारे पास यहाँ पे दोनों कोण दिए हुए हैं। तो आप इसको खींच लोगे तो ये सरल होगा। हालांकि इससे खींचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इजी बन जाएगा आधार AE खींच कर। तो सबसे पहले हम आधार AE खींचते हैं। स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, AE नाम है। उसके बाद में बिंदु E पर, यहाँ पे E बिंदु पर 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, या फिर EA लिख लो, यहाँ पे E कर दो, यहाँ पे A कर दो। अब E बिंदु पर 60 डिग्री का कोण है तो प्रकार को यहाँ रखो, थोड़ा सा खोलकर इस तरह से घुमाना है। आप E बिंदु पर प्रकार रख के इस तरह से घुमाना है। फिर यहाँ से पहला चाप काटते ही 60 डिग्री का प्राप्त होगा और इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख दो, E पर बन गया। अब A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ A बिंदु है, इस पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण हम इस तरह से बनाएंगे। प्रकार को थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से घुमाएं। फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे 60 का, फिर इसके ऊपर रखकर अगला चाप काटेंगे 120 का बन जाएगा। फिर 120 वाले पे और 60 वाले पे रखकर इसका समद्विभाजन करेंगे इस कोण का, तो ये 30 का बन जाएगा और 60 और 30 हमारे पास 90 डिग्री का बन गया। ये इस तरह से यहाँ पे हम ये चिन्ह लगा देंगे और 90 डिग्री लिख देंगे। EA का मान हो गया हमारे पास। अब हम A से देखते हैं 90 डिग्री वाले से। A से R की तरफ 4.5 सेंटीमीटर है, तो A से R की तरफ इधर होगा 4.5 सेंटीमीटर। प्रकार को खोल लीजिए और चाप काट दीजिए, इस पर R बिंदु लिख दीजिए 4.5 से। इसी तरह से फिर E से देखते हैं। E से D की ओर है 4 सेंटीमीटर, तो E से इधर D होगा, ये 4 केवल 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलो और एक चाप काट दीजिए, इस पर D हो जाएगा। इस तरह से इसको मिला दोगे D और R। यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर लिख दो। ये चतुर्भुज इस तरह से मिलेगा। रचना के बिंदु आप लोग स्वयं लिख लें। इसमें जिस तरह से आपने इसमें कार्य किया है वैसे वैसे 4 या 5 बिंदु में रचना के बिंदु लिखें। उसके बाद में सवाल नंबर इसमें दूसरा है,
दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आप खुद कर लें। इसमें यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ आपको। चतुर्भुज TRUE की रचना कीजिए जिसमें TR 3.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद RU 3 सेंटीमीटर है, UE 4 सेंटीमीटर है, कोण R 75 डिग्री है, 75 डिग्री, कोण U 120 डिग्री है। ये दोनों ही कोण प्रकार से बनेंगे। प्रकार से कोण बनने वाले मैंने आपको बता दिया था, जिन कोणों में 15 का पूरा पूरा भाग जाए या फिर जो कोण 15 से पूर्णतः विभाजित हो वो कोण हमेशा प्रकार की सहायता से बनेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा आप स्वयं करेंगे, ये दूसरा है। उसके बाद में तीसरा सवाल देखिए, चार 4.4 प्रश्नावली में ये दो ही सवाल दे रखे हैं। अब हम 4.5 प्रश्नावली देखेंगे। तो ये 4.4 कंप्लीट हो गई है। 4.5 में देखते हैं। प्रश्नावली में है कि निम्नलिखित की रचना कीजिए, जिसमें पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वर्ग, अब की बार वर्ग की रचना करनी है। एक वर्ग READ जिसमें वर्ग का नाम READ रहेगा। RE बराबर 5.1 सेमी है। बस केवल यहाँ पे ये इतना दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये चारों भुजाओं का मान आ चुके हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। एक भुजा दे दिया है, सभी भुजाएं की वर्ग के विकर्ण समान व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होती है। यदि एक विकर्ण दे देता है तो दूसरा विकर्ण भी हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं वो समकोण भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग की कच्ची आकृति बनाएंगे इस तरह से। READ लिखेंगे इस पे नाम READ। इसके बाद RE का मान 5.1 है सेंटीमीटर, और ये सभी भुजाएं इस तरह से बराबर रहेगी। इस तरह से आप चिन्ह लगा सकते हो, सभी भुजा बराबर। यहाँ पे हम 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। आपको सभी शीर्ष ऊपर 90-90 डिग्री के कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह बनाना है। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले RE रेखाखंड स्केल की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो ये हमने खींच लिया है, RE लिख देंगे। इसके दोनों सिरों को आप इस तरह से पेंसिल से बंद करोगे। 5.1 सेंटीमीटर लिख दो। अब इसके एक सिरे पर, चाहे R पर चाहे E पर, एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। प्रकार को यहाँ रखोगे आप E बिंदु पर, और इस तरह से थोड़ा सा खोल कर इस तरह से घुमाओगे प्रकार को। उसके बाद प्रकार को हिलाना नहीं है, हिलना नहीं चाहिए। हिल गया है तो वापस आप लोग इसके बराबर खोलें, और फिर यहाँ से पहला चाप काटेंगे ऐसे, जो घुमाया है इस पर रखकर इस तरह से। तो ये 60 का हो जाएगा। फिर आगे वाले 60 पर वापस रख के एक चाप और काटोगे तो 120 डिग्री का कोण हमारे पास बन जाएगा। फिर 120 और 60 वाले कोण, ये जो 60 का बन रहा है ना, 60 वाले और 120 के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका समद्विभाजन करेंगे हम, समान दो भाग, तो 30 डिग्री का बन जाएगा ये। तो यहाँ से प्रकार को रख के इस तरह से चाप काटना ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर यहाँ से पहले जो 60 वाला है इस पर चाप रख के इस तरह से चाप काटना। ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको आप इस तरह से ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे आप 90 का चिन्ह लगा दीजिए या फिर 90 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ से हम चाप काटेंगे 5.1 का। तो ये 5.1 सेंटीमीटर है। स्केल पर आप लोग प्रकार को रखो और 5.1 सेंटीमीटर खोलकर E बिंदु से इस तरह से चाप काट देना। इस पर लिख देना REA बिंदु लिखना है 5.1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से A बिंदु से इधर
डी की तरफ डी बिंदु प्राप्त करना है। तो ए से डी की तरफ वही 5.1, ये भी 5.1 है, 5.1 है, 5.1 और खोलिए और यहाँ से ऐसे चाप काटें और इधर की साइड भी आप इस तरह से चाप काटें। ये हमारा डी बिंदु प्राप्त हो गया। इस पर पहले बिंदु लगाएं पेंसिल से और इसको ए से मिला दीजिए, इसको फिर आर से मिला दीजिए। इस तरह से ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा। सभी भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पे अपने आप ही ये सभी कोण 90 डिग्री के बन जाएंगे। हमें तो केवल एक कोण बनाना है। उसके बाद में इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ सकता है। तो यदि ए आर की लंबाई जितनी होगी उतनी ही ई डी की होगी, क्योंकि विकर्ण वर्ग और आयत में समान होते हैं। तो ये वर्ग है, इसलिए इसके विकर्ण भी आपस में समान होंगे। जबकि वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं इसके अंदर। दूसरा भी अच्छा सवाल है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है, इसकी रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4.5 प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए। अब की बार समचतुर्भुज है, केवल हमें आधार नहीं दिया, विकर्णों की लंबाई दे दिया, दोनों विकर्णों की लंबाई। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई। दूसरा सवाल है समचतुर्भुज की रचना करनी है आपको। विकर्णों की लंबाइयां दे रखी है। लंबाइयां एक 5.2 सेंटीमीटर है, दूसरी हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। नाम इसमें दिया नहीं, अपनी मर्जी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाएंगे हम। समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेंगे इस तरह से। नाम ABCD लिख देंगे इस पर। इसके विकर्ण दे रखे हमें। एक तो ऐसे ले लेंगे हम 5.2 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण ये है, इसको हम यहाँ पे O बिंदु लेंगे, ये 6.4। अब आपको क्या करना है, इसमें केवल एक विकर्ण खींचना है। पहले चाहे ऐसी खींच लो चाहे BD खींच लो। एक विकर्ण की लंबाई, इसमें आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार तो हम खींच नहीं सकते। विकर्ण दे रखे हैं तो विकर्ण की लंबाई हम खींचेंगे। सबसे पहले हमने AC खींचा है, AC A और C 5.2 सेंटीमीटर, इसमें यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका लंब समद्विभाजक करेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण फर्श पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, जिनको हम लंब समद्विभाजक बोलते हैं। तो यहाँ से प्रकार को रखो A बिंदु पर, आधे से ज़्यादा खोलो। A बिंदु पर प्रकार को रखना है यहाँ पे, और आधे से ज़्यादा, आधा यहाँ दिख रहा है तो इससे अधिक खोलना है, कम नहीं खोलना है वरना चाप मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक पर रखकर इतना खोल लेना। इस तरह से एक चाप इधर काटोगे और एक चाप नीचे की तरफ, फिर इतना ही C पर रखोगे। ऐसा का ऐसा प्रकार उठाकर एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ चाप काटोगे, C पर रखकर ऐसे और ऐसे। दोनों चाप जहाँ मिले हैं उन पे चिन्ह लगाइए और इनको इस तरह से आप लोग मिला दीजिए ऐसे। ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे बिंदु O लिख दीजिए, बिंदु O लिख दीजिए। उसके बाद में हमारे पास दूसरी विकर्ण की लंबाई बची है 6.4। तो 6.4 ये दूसरी विकर्ण होगी। इसका आधा इधर काटेंगे, आधा इधर, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो समद्विभाजित होना समान दो भागों में। तो यहाँ से जो O बिंदु आया है हमारे पास, ये O बिंदु है, इससे हम इधर की ओर D प्राप्त करेंगे, इधर की ओर B प्राप्त करेंगे। एक तरफ B होगा और एक तरफ D हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6.4 का आधा यानी कि 3.2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर ऐसे, और नीचे की तरफ भी इस तरह से। तो ये बन जाएगा हमारे पास ABC D, और इनको आपस में मिला दीजिए। A को B से, B को C से, C को D से, D को A से। इस तरह से हमारा ये समचतुर्भुज बन जाएगा। इस पर आप लोग 3.2 सेंटीमीटर लिखोगे और इस पर भी 3.2 सेंटीमीटर। ये पूरी 5.2 है, इसमें ये भाग 6। इस तरह से अब ये सभी भुजाएं आपकी बराबर आएगी। आप लोग प्रकार से जांच कर सकते हो। AB का मान जितना है उतना BC का आएगा, उतना ही CP का आएगा, उतना ही DA का आएगा। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास 4.5 प्रश्नावली के 2 सवाल कंप्लीट हो गए।
बाकी हम कल देखेंगे।